ओम नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि जो लड़कियों के चक्कर में आशिक बने फिरते हैं, आज उसी एक आशिक का उदाहरण मैं सामने लेकर के आया हूँ। आशिक का हो गया है ब्रेकअप, अब गलियों में पागल बनकर भिखारी बनकर घूम रहा है। इस वीडियो पर अपन बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो जी, अपने आसपास आपने कई लोगों को देखा होगा और मैंने भी ऐसे एक दो अभी पिछले दिनों ही एक दो लोगों से ऐसी मुलाकात हुई। मैंने कहा, जी कैसे हालचाल, कैसे चल रहा है आपका कामकाज वगैरह। अरे जी क्या बताए, हम तो प्यार में पागल हो गए। मैंने कहा, अच्छा ऐसा क्या हो गया। फिर प्यार तो बहुत एक पवित्र वस्तु उसको माना जाए तो, मगर ये दुष्ट लोग उसको क्या रूप देते मैं आपको आगे बताऊंगा वो भी। तो क्या प्यार में पागल हो गया। मैंने कहा, जी ऐसा क्या हो गया। अच्छा, मैंने कहा आपको उन्हें माता पिता की बहुत याद आती होगी, आप काफी दूर रहते होंगे, ऐसा कुछ होगा। अरे नहीं, आप समझे नहीं। मैंने कहा क्या। कि हमको एक लड़की से प्यार था और फिर वो लड़की हम गांव में रहते थे और साथ साथ पढ़ते थे। 9वीं 9th 10th तक हम साथ में ही पढ़े, एक ही क्लास में। और हम भी उसको चाहते थे ना, वो भी हमको चाहती थी। और चाह करके फिर हम साथ में पढ़े, साथ में पढ़ करके वो आशिक था उसको, तो वो जो उसकी आशिकी में वो बह गया और वो लड़की पढ़ाई करने के लिए शहर में गई। अब शहर में पढ़ाई वो बनना चाहती थी, आगे डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी। उसमें जो शहर में रही तो कब लगभग वो बता रहा था, भाई ऐसी बात कह रहा हूँ मैं, तो 1-1.5 साल तक वो लड़की शायद वो उस गांव में फिर से आई नहीं थी। और उसके मोबाइल से वगैरह फोन पर बात होती थी, इन दोनों की बात चलती रहती। फिर उस अब कॉलेज में पढ़ रही है लड़की, शहर में रह रही है। फिर उसके मन में तो होता ही है कि हमारे साथ में जो उसके फ्रेंड वगैरह हो गई, भाई तुम गांव के लड़कों से प्यार करती हो। और भाई पहली बात तो एक काम करना ही क्यों है आपको, क्या आवश्यकता पड़ गई ऐसी। फिर ऐसे कुछ उस लड़की को क्या पता वो क्या हुआ। फिर उस लड़की को ऐसे किसने कहा, फिर वो लड़की उस लड़के को फोन करना बंद कर देती है। और बंद करने के बाद लड़का भी मचला जाता है। तो अब क्या होगा, यानी वो मानो वही पूरा जीवन हो, तो जीवन का वो मेन सार हो, वैसी बात है वो। तो भाई तुम इतना महत्व अपने माता पिता को दो, अपने लक्ष्य को दो, अपने कर्तव्य को दो, अपने काम को दो। भाई आप किसी को भी ऐसे छड़ाने में लगे हुए हो और फिर तुमसे कुछ हो नहीं पाता है। वैसी कंडीशन में फिर लड़की ने बात करना बंद कर दिया। लड़की ने शहर में कौन सा दूसरा उसका क्या बोलते बॉयफ्रेंड बना दिया। और इधर वाला गाँव वाला बॉयफ्रेंड उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनने रही थी। फिर अभी लड़का ऐसे पागल सा घूम रहा था, ना कुछ काम करता है, ना पढ़ाई कर रहा है। और फिर मैंने कहा, भाई कुछ काम कर लो, अभी जवानी का समय है, ऐसे मत दौड़ो, ऐसे मत घूमो, इससे क्या होगा ना। उनकी याद में मैं तो उनके बिना नहीं रह सकता। अरे वाह, मैंने कहा तो उनके बिना ही रह रहे हो, तो थोड़ी तुम्हारी शादी हो गई, थोड़ी तुम साथ रह रहे हो, तुम्हारे थोड़ी बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है ना, कुछ तुम काम धंधा भी नहीं करते हो। ये कोई काम है आशिकी करने का। नहीं प्रकाश भाई, तुम नहीं समझोगे आशिकी क्या होती है। आपने तो कभी देखी नहीं, आपने तो ब्रह्मचर्य का ज्ञान ही दिया है, ब्रह्मचर्य की बातें की है, जो जिसको कांटा लगता है उसको पता चलता है। अरे बाप रे बाप, ऐसी बात है, आशिकों में भी ऐसी बात है। भाई सोच करके तो वो हंसना आता है मुझे तो। अब भाई मैं तो अकेला रहकर भी खुश रहता हूँ, मैं हमेशा आपको बताता हूँ। मुझे ऐसी आवश्यकता नहीं कि मैं कोई व्यक्ति होगा उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मेरे जीवन में ऐसा मैंने कभी नहीं सीखा है। और अपने माता पिता के लिए मैं करना चाहता हूँ, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ, उनको बड़ा करना, उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ मैं।
कि मेरी वजह से लोग उनको पहचाने। भाई अपने माता पिता की इज्जत अपने हाथ में होती है भाई। तो अब कांटा उसको लगा तो उसको पता चला भाई ऐसा क्या कांटा लगा, वो कांटा होता है। मैंने कहा भाई तुम अगर समझ जाओ, नितिन भाई नाम था, नितिन अग्रवाल थे वो। तो मैंने कहा नितिन भाई तुम अगर समझना चाहो तो जो कांटा लगता है उसको पता चलता है, वो बात नहीं, मगर आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कांटा आपको लगा हुआ था मगर अब निकल गया है, अब आप निस्संदेह रह सकते हो, निश्चित हो जाइए। अब मेरी तो जिंदगी खराब हो गई जी। मैं उधर वो गलियों में इधर से उधर घूमता रहता था। मैं जब भी कहीं जाता वो इधर कहीं बैठे हुए कैसे सोच में ऐसे टेंशन में बैठा हुआ दिखता है इधर से उधर। हमारा थोड़ा पहचान वाले था, मेरे कांटेक्ट भी थे उनके उनसे, तो उनके स्टेटस वगैरह, हालांकि मैं स्टेटस देखता नहीं हूँ किसी के, फिर भी उसका किसी भी स्टेटस में मैंने सोचा लड़का टेंशन में चल रहा है, क्या पता है क्या कुछ गलत ना हो जाए। तो मैं से उसको जानकारी लेता रहता, भाई मैंने कोई अभी हालचाल कैसे है, तू ध्यान रखना, ऐसे करना वैसे करना, हर उनको मोटिवेशन करने की पूरी कोशिश करता मैं तो उसके स्टेटस मैंने देखता था, वो आशिकों वाले, वो गम में, उसके बिना जीना, ऐसा वैसा, पता नहीं, मैं तो इस बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देता, मगर वो बात होती है वो किसी को बताने की, जताने की, वैसे वो स्टेटस उसके होते थे। अब वो गलियों में घूमते घूमते चौराहे पर बैठता, मैंने कहा यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो तुम कुछ करो। मैं कहता नहीं, यहाँ पे हम मिला करते थे, यहाँ पे हम चाय पीते थे, कॉफी पीते थे, वहां पे हम गर्मियों में हम यहाँ पे आइसक्रीम खाते थे। मैंने कहा अच्छा। अरे भाई तुम ऐसी फालतू की बातें को क्यों उछालते हो, और उसे प्यार कहते। मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, किसी को बुरा नहीं मानता हूँ, मगर एक बात कहना चाहूंगा भाई, और वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो नितिन भाई आपके लिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, नितिन अग्रवाल जी, कि यदि प्यार सच्चा होता है ना तो वो हजारों में पहचाना जाता है, लाखों में पहचाना जाता है, और उसे प्यार नहीं कहते, वो लड़की वो आशिक कहते हैं, वो उसको पागलपन कहते हैं एक तरफ का। तो भाई वो प्यार होता है, प्यार वो हजारों गायों में जो गाय का बछड़ा होता है वो अपनी माँ को पहचान जाता है ना, वैसे वैसे प्यार होता है। और प्यार किससे होता है, वो परमात्मा से होता है भाई। दुनियादारी में प्यार नहीं होता है। दुनिया तो वो ठगने के लिए, चापलूसी के लिए, बेईमानी के लिए, उसके लिए दुनिया है। और दुनिया से प्रेम करोगे तो पछताओगे। दुनिया एक नाटक है, यहाँ पर नाटक करना जरूरी है। यहाँ पर आप दिखावा कर सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें आप अपना जीवन बर्बाद मत करो, उनके अपने जीवन का अमूल्य समय उसको व्यर्थ मत गवाओ उसमें। उसी में कारण आप रचे बचे रहेंगे और आपका जीवन नष्ट होता जाएगा, अपने माँ बाप के सपने पिछड़ते जाएंगे, आप भी दुखी, आपके माँ बाप भी दुखी। और फिर कभी वो माँ बाप परेशान होकर के अपने बच्चों को कुछ कह दे, अब क्योंकि पहले से कुछ कहा होता नहीं माँ बाप ने, फिर कुछ कह दे, फिर आशिक बने घूमते और फिर वो कुछ गलत काम कर लेते, कुछ आत्महत्या कर लेते। भाई तुम दुनिया में कोई काम नहीं है, और आत्महत्या करने वाले उनको कोई अच्छा नहीं मानता है मित्रों। अब खुद के आशिकों पर, खुद के वो बेइज्जती पर, अब तुमने खुद का मुंह काला करवाया है, तब वो फांसी पर लटक रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो। अब दम है तो दुनिया के सामने आओ भाई। अब जो देश के लिए फांसी पर लटक गए ना, उनको सलाम करते लोग। तुम आशिक किसी लड़की के लिए खुद की वो बेइज्जती करके फिर ऐसे कर रहे हो, ऐसे काम करोगे, आपको कोई अच्छा नहीं मानेगा, और आपको परमात्मा भी आपको कठोर से कठोर सजा देगा, आपको कभी माफ नहीं करेगा वो। इस बात का हमेशा ख्याल रखना। ऐसी जानकारी आपके सामने लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, और आप भी कभी ऐसे प्यार के चक्कर में मत पड़ना। अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना, और अपने देश के लिए आप जितना कुछ योगदान कर सकते हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए।
अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना अपना फर्ज आप निभा सकते हो चाहो तो, बाकी आपकी मर्जी। सभी को प्रणाम।